देखिए इस शख्स को और इसके जिद्दी बालों को। जब तक ये इंसान अपने फेल्ड लुक्स को इंप्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट करता है, उतनी देर में आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम मोनिस रजा है। पेशे से मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्लैश नूब रिपोर्टर हूँ, पर लोग मुझे अक्सर No, God! No, God, please, no! Well, if this meme didn't make you laugh at all, then that means कि आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं and you're cheating on me. दिलवालों की दिल्ली में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो हम इंसानों को इंसान होने का एहसास कराते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इस एज में, क्योंकि जिस डायरेक्शन और जिस स्पेस से हम आगे बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब लव, केयर, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, क्यूमुलेटिव ग्रोथ और इक्वालिटी जैसे शब्द सिर्फ डिक्शनरी तक सीमित रह जाएंगे। हमारी आज की कहानी हमें ले आई है जामिया नगर के स्लम्स में। हर बच्चे का ख्वाब होता है अपने सेट किए हुए शिखर तक पहुंचना, पर इस ख्वाब और रियलिटी के बीच कई गरीब और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एडवर्सिटीज और अनसर्टेनिटीज का बड़ा तूफानों से लैस समुंदर रहता है जिसे कुछ ही पार कर पाते हैं। शिखर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एक ऐसे ब्रिज का नाम है जो वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज को इस मुश्किलों से भरे तूफान को क्रॉस करने में काफी मदद करती है। शिखर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड लाइव्स को एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस देकर एम्पावर कर उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है। अब आइए चलते हैं शिखर एनजीओ के कई डिजिटल सेंटर्स में से एक सेंटर पर, जहां के बच्चों के हौसले आज के डीजल के प्राइस की तरह आसमान छूते हैं। यहाँ की टीचर से बातचीत करके हमें पता चला कि ये सेंटर 1st से 5th क्लास के बच्चों के लिए है और ये सेंटर्स स्पेसिफिकली स्लम चिल्ड्रन के लिए बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में इन बच्चों को टीचिंग सॉफ्टवेयर्स के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है और एमसीडी स्कूल्स का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। आज की डेट में स्लम्स के बच्चों का डिजिटली साउंड होना काफी जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई भी वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट कर रही है और शिखर एनजीओ का ये इनिशिएटिव इन बच्चों को इस बदलते लैंडस्केप में एडजस्ट होने की पूरी मदद कर रहा है। कंप्यूटर सेंटर के बाद मैं निकल पड़ा शिखर गर्ल्स स्कूल की तरफ, यहाँ की प्रिंसिपल और इस साल के बोर्ड टॉपर से कुछ बात करना। शिखर गर्ल्स स्कूल पिछले 15 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ के स्टूडेंट्स लगातार हर साल बेहतरीन रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। मैं अब आ गया हूँ शिखर एनजीओ के शिखर गर्ल्स स्कूल में, जो आज 15 साल से फुल्ली फंक्शनिंग है और हर साल इस स्कूल से मेधावी छात्र निकलते हैं जो इस एनजीओ और इस स्कूल को शिखर पर बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे साथ 10th और 12th के इस साल के बोर्ड रिजल्ट्स के टॉपर्स बैठे हैं। मैं आप लोगों से एक एक करके बात करूंगा, सबसे तो नहीं कर पाऊंगा, बट जिससे भी करूंगा आप अपना इंट्रो दीजिएगा, नाम बताइएगा और उसके साथ साथ अपना रिजल्ट बताइएगा। My name is Nargis Ansari. I am from Shikhar Girls School. I got first division with distinction. जी नरगिस जी, आप मुझे ये बताइए अपने इस स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? क्या आपको कभी भी किसी भी वक्त ऐसा लगा कि इस स्कूल की पढ़ाई किसी प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में कभी कमतर लगी आपको? जी नहीं, मुझे कमतर तो नहीं लगी, पर ऐसा है कि मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मैं एक प्राइवेट स्कूल से आई हूँ। मैं फरीदाबाद से आती हूँ, काफ़ी दूर से आती हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। मेरे को वैसे जामिया में एडमिशन चाहिए था, बट कुछ प्रॉब्लम से नहीं हो पाया, तो फिर मुझे ये ऑप्शन दिखा। स्टार्टिंग में मुझे बिल्डिंग पसंद नहीं आई, छोटा स्कूल था, थोड़ा वैसा भी लगा कि नहीं हो पाएगी, छोटा स्कूल है, क्या पढ़ाई होती होगी। बट उसके बाद जब टीचर्स वगैरह, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ सेमिनार में मतलब लोगों को इतने ज़्यादा मनी देकर तब जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें टीचर्स फ्री में ले जाते हैं, टूर ले जाते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। तो फिर मुझे बहुत बेहतर लगा और फिर आज टीचर्स के सपोर्ट के साथ फिर मेरी डिस्टिंक्शन भी आ गई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस स्कूल से। My name is Zira Mansari and I am from Shikhar Girls School and I got first division with distinction. अभी आपका ये 10th का रिजल्ट था,
तो अब आप 10th के बाद आपने क्या सोचा है कि आप किस लाइन में जाना चाहेंगे, और उस लाइन में आगे फर्दर स्टडी करने के बाद आप किस प्रोफेशन में जाना चाहेंगे? अच्छा, 10th के बाद तो मैंने इसी स्कूल में मैं 11 करूँगी, 11th और 12th इसी स्कूल से करूँगी। उसके बाद मैं जो है टीचिंग की लाइन में जाऊँगी और इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद बीएड करूँगी। My name is Sania Zahra. I am from Shikhar Girls School. I got first division with distinction in class 12th. अच्छा, तो आपका ये 12th का रिज़ल्ट था। तब आपने आगे क्या सोचा है कि 12th के इस रिज़ल्ट में माशाल्लाह आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, तो अब इसके बाद आप किस फील्ड में जाके आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं? मैं बेसिकली टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट टीचिंग में रहा है, और अब 12th की है, उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन करूँगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और इंशाल्लाह जैसे मुझे मेरे इन टीचर्स ने पढ़ाया है वैसे ही वहाँ पे भी मैं पढ़ के आगे बढ़ूँगी, और इन टीचर्स को मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि इन लोगों ने मुझे गाइड किया है, सही राह दिखाई है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ सिर्फ इन टीचर्स की वजह से हूँ। अब आइए चलते उनसे बात करते हैं जिनकी गाइडेंस में इन सभी बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करे 10th और 12th में। स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस रुबीना मैम। तो रुबीना मैम, मुझे बताइए कि यहाँ स्कूल में किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और यहाँ पे उनको कैसे गाइडेंस मिलती है? ये स्कूल हमारा ड्रॉप आउट्स स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चे जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाता या बहुत ही सोशली वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, कहीं एडमिशन नहीं हो पाता उन बच्चों का, वो बच्चे हम यहाँ लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ एजुकेशन देते हैं, हम उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते। स्टेशनरी भी फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म भी बच्चों को दी जाती है, लेकिन हाँ उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि जो टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं, ताकि उनको बेहतर पढ़ाई दी जा सके और वो ये ना समझ सकें कि हम और स्कूल में होते तो शायद और बेहतर पढ़ सकते। रुबीना मैम, मुझे ये बताइए कि 12th के बाद यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं, ये एनजीओ और ये स्कूल उनको सपोर्ट कैसे करता है आफ्टर 12th? आफ्टर 12 सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ्री कोचिंग बच्चों को देते हैं हम। अच्छा जी, ताकि वो जामिया में या डीयू में या जहाँ भी जाना चाहें वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की फ्री कोचिंग उनको मिल सके और इजीली उनका एडमिशन हो सके। अच्छा, मुझे यहाँ के कुछ नोटेबल एलुमनाइज के बारे में बताइए। जी, एक तो बच्ची है हमारी जामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हिना कौसर, वो हमारी ही स्टूडेंट है, 12th पास आउट यहाँ से किया है उसने। और एक बच्ची है नूर सबा, जो कि HR एग्जीक्यूटिव है, आजकल दुबई में है वो। उसके बाद रहनुमा ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, इरम अंसारी ऑनलाइन बिजनेस करती है। एक बच्ची और थी 10th में, वो बिहार के मदरसा बोर्ड में मदरसा हेड है। MAT से एक बच्ची ने किया जिसका नाम था आशी, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। और बहुत सारी बच्चियां हमारी रेगुलर कोर्स कर रही हैं जामिया से, जैसे ET है, मास मीडिया है। चलिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ से कोई पायलट बनना नहीं चाह रहा है, क्योंकि राजस्थान से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पायलटों का फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन है। तो ये थे शिखर गर्ल्स स्कूल की प्रीमियम स्टूडेंट्स और उनके प्रिंसिपल, जो हर साल नए बेंचमार्क सेट कर स्कूल को शिखर पर बनाए हुए हैं। अब आइए मैं आपको खुशियों और उम्मीदों से भरी एक अनोखी जगह ले चलता हूँ, शिखर NGO की उम्दा अकेडमी फॉर एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर। ये अकेडमी इन स्लम्स में रहने वाले बच्चों के क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर और एनहांस कराती है, और यहाँ रहने वाली वुमेन पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए फ्री स्टिचिंग कर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दिलाती है। उम्दा अकेडमी में हमारी मुलाकात शिखर NGO के फाउंडर और CEO मिस्टर नदीम अख्तर से हुई। सबसे पहले नदीम जी, मैं आपसे एक रैपिड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको लंदन एक वेकेशन डेस्टिनेशन के नज़रिए से कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो आप मुझे ये बात बताइए कि इतना सारा पैसा और ये मेहनत आप सारा ये सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर में क्यों लगा रहे हैं? आप नीमो, लामो और BGM से सेफ और सिक्योर इंस्पिरेशन लेकर निकल क्यों नहीं जाते? देखिए, हमें ऊपर वाले ने जब धरती पर भेजा है तो वो किसी मकसद के तहत भेजा है, और सबसे बेस्ट है ह्यूमन सर्विस। तो जब हम लोग बचपन में सोशल वर्क देखा करते थे और स्कूल टाइम में किया करते थे, तभी से ये सोचने में आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपनी सोसाइटी को कुछ पे बैक कर सकें और अपने देश के डेवलपमेंट में कुछ हाथ बटा सकें। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जिस एरा में, जो एज मॉडर्न एज में हम आ चुके हैं, यहाँ पे सोशल वर्क और ऐसे रिफॉर्मेशन और वेलफेयर वाले काम काफ़ी ज़्यादा रेयर और एब्सर्ड साउंड करने लगे हैं, जबकि ये स्कैम और फ्रॉड, करप्शन, ये सब आम बातें हो गई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस तरफ ये रुख कैसे बदला आपका, और शिखर NGO की शुरुआत कैसे हुई? आपको किससे इंस्पिरेशन मिली?
हम लोग जो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम देखते थे कि हमारे पास कुछ एजुकेशन के साथ साथ जो और चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, या कुछ भी ऐसा काम जो सोसाइटी के लोगों के लिए हो जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो उसी वक्त से हमारे दिमाग में जो एक ये कह लीजिए खुशकिस्मती थी कि एक अच्छा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा स्कूल टाइम से, जो लाइक माइंडेड लोग थे। और जब हम लोगों ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया तो हमें लगा कि जो कमियां हमारी एजुकेशन में, हमारी सोसाइटी के लिए हमारा जो कमिटमेंट है वो कम रह गई हैं, क्यों ना हम उसको किसी तरह पूरा करें। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि 2001 नवंबर में हमने जब ये शुरू किया था शिखर का सफ़र, उस वक्त वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग हमारे साथ जुड़े। वो हमारे दोस्त भी थे, जामिया एलुमनी भी हैं। तो जब हमने उनको ये आइडिया शेयर किया कि कुछ बच्चों के लिए हम करें, तो हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी स्कॉलरशिप शुरू की थी अपनी पॉकेट मनी से। तो ऐसा लगता था कि जहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कोई सपोर्ट की ज़रूरत है उनको हम पूरा कर सकें। उस वक्त हमने कहीं 3 बच्चों को, 5 बच्चों को सपोर्ट किया, और धीरे धीरे ये सफ़र जो है एक बड़े जो आप कहते हैं मुहिम में तब्दील हो गया। तो आपने स्टार्टिंग करी आपने एजुकेशन से जी, और अब शिखर एनजीओ हर फील्ड में ही काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब तक के ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात नहीं करेंगे, जब तक के ये जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे हमारा जो काम है वो बच्चों के साथ है, उसमें भी हम गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब तक आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जब तक आप बच्चे को खेलने का मौका ना दें, उनको डांस करने का मौका ना दें, मतलब उनके अंदर के जो जज्बात हैं जब वो बाहर आते हैं उनकी शक्ल में, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है उसमें उनके बेस्ट रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो उम्दा अकेडमी, यहाँ पे डांस और म्यूज़िक वगैरह भी होता है? यहाँ पे सब कुछ होता है। आपको शिखर के जिस सेंटर पे भी आप जाएंगे, आपको वहाँ स्टूडेंट्स सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मिलेंगे। मतलब हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ का जो पढ़ाई लिखाई है, या वोकेशनल ट्रेनिंग है, या कंप्यूटर एजुकेशन है, या एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ ये बच्चे वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको एक किसी पब्लिक स्कूल, एक अच्छे स्कूल में सुनने को मिलेंगी। तो ये जो शिखर एनजीओ का ये जो काम है, ये सिर्फ दिल्ली में लिमिटेड है या शिखर की शाखाएं और भी शहरों में फैली हुई हैं? शिखर हम लोगों ने दिल्ली जामिया नगर से स्टार्ट किया था, और अभी हम लोग 7 स्टेट में काम कर रहे हैं। उसमें उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटका है। मेन हमारी जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली और महाराष्ट्र में, बाकी जगह पे हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट्स चलते हैं। लेकिन ये हमारी जो है 2 मेन बेस हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई में और महाराष्ट्र के भुसावल शहर में हम लोग काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की ये जो दुनिया है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इसमें सबसे बड़े 3 सोशल इविल्स मुझे बताइए जिनको एलिमिनेट करना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि हमको जो बराबरी की नज़र से देखने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें उस पर जाना है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है। जैसे कि मैं आपके चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो जब हम एक इक्वलिटी लेके आएंगे समाज में, जब तक कि ये काम अच्छा चलता रहेगा। और जो लोग सोशल वर्क से जुड़े, ये सबसे हार्ड काम है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने कुछ लोगों को ही चुना इस काम करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन सर्विस जो है बेस्ट रिलीजन है। तो इन सब चीज़ों से बच के हमको एक नज़र से उन लोगों को देखना है जो सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है और उनको अप्रिशिएट करना है। अलिशबा। अलिशबा, आपकी क्या एज है? 10। 10 साल। और आप यहाँ कब से आ रही हैं? जब से खुला है उससे 2-3 महीने पहले। अच्छा, तो आपको यहाँ पे क्या क्या कराया जाता है अलिशबा? पढ़ाया जाता है, और एक्टिविटी और ड्राइंग, और हमें यहाँ सब मिलता है। मास्क किट भी मिली, सैनिटाइजर। अच्छा, एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आता है आपको? यस। क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं? कागज से बनवाते, फूल बनाना सिखाते। कागज से ओरिगामी सिखाते? माय नेम इज रुखसार। रुखसाना? रुखसार। आपकी क्या एज है? 9। तो आप बताइए और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे? ये ड्राइंग आपने करी है? मेरे साथ अब यहाँ पे रहनुमा जी हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं, स्टिचिंग यहाँ पे सिखाती हैं वो, और शिखर एनजीओ के ही शिखर गर्ल्स स्कूल से इन्होंने 12th करी और अब ये ऑनलाइन बिजनेस अपना चलाती हैं। तो रहनुमा जी मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो फीमेल्स आती हैं, वो किस बैकग्राउंड से आती हैं, और ये जो स्टिचिंग ये सीखती हैं यहाँ पे, उससे क्या इनकी माली हालत में सुधार आता है? क्या इससे वो आगे अपनी एज अ सोर्स ऑफ इनकम इसको यूटिलाइज़ कर पाती हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर सब वो कर पाती हैं, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाती हैं और वो अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो पाती हैं, अपने घर को चला भी सकती हैं, अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं और अपना फ्यूचर भी वो ब्राइट कर सकती हैं। मैं खुद भी इसका फॉर एग्जांपल हूँ। मैं जब शिखर से जुड़ी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा वीक थी और मैं कितनी वीक थी मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन शिखर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया और मुझे हर एक चीज़ सिखाई। मैं जो यहाँ पर आप ऑनलाइन बिज़नेस में अपने यहाँ करती हूँ, मैं 6th स्टैंडर्ड की क्लास से मैं वो करती थी, बट मैं वो उसको बिज़नेस के तरीके से नहीं करती थी, बस एक कला के ज़रिए मैं उसको करती थी। लेकिन सर ने हमें बताया कि आप इसको बिज़नेस बनाइए, तो सर हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमारे अंदर खुद के हुनर भी हैं, सर कुछ हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी टीचर्स हमारी वो हमें मोटिवेट करती हैं, बताती हैं कि आप इसको ऐसे करिए और वो अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भी साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और यहाँ जितनी भी लेडीज़ आती हैं वो सीख करके वैसा ही कर पाती हैं जैसे मैं आज अपनी लाइफ में सक्षम हूँ। उम्दा एकेडमी की इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे ललिता के बारे में बताया। ललिता उम्दा एकेडमी और शिखर एनजीओ के वोकेशनल इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट है। शिखर एनजीओ की मदद से ललिता आज हैंड स्टिच्ड मास्क सेल आउट कर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। ललिता जी, आप मुझे ये बताइए कि आप डेली ऑन एन एवरेज कितने मास्क बना लेती हैं? मैं डेली में 20 मार्क्स निकाल लेती हूँ। मैं डेली सुबह से लेकर शाम तक। हर दिन काम करती हैं आप या फिर कभी ऑफ भी रहते हैं? ऑफ नहीं, वो काम पर डिपेंड करता है, जितना काम होता है उसके हिसाब से ही ऑफ होता है। अच्छा, तो मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है तो काम होगा, अगर डिमांड कम है तो उस हिसाब से छुट्टी। और ये आपने सीखा कहाँ से? ये मैंने उम्दा एकेडमी से सीखा था और फिर जो मेरा थोड़ा बहुत रह रहा था तो वो मैंने बटला हाउस में जाके सीखा था, शिखर वाले में। बटला हाउस में भी शिखर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ही जाके आपने सीखा? जी, वहीं सीखा था मैंने जाकर। तो ये एनजीओ सिर्फ फ्री में ट्रेन ही नहीं करती, पर ट्रेनिंग के बाद जॉब्स भी दिला रही है। और वही हमारे देश के वजीर आलम 1.27 बिलियन डॉलर्स पीएम केयर्स फंड में डलवाकर बोलते हैं कि Our business is our business, none of your business. तो ये थी मोहम्मद नदीम अख्तर और उनके शिखर एनजीओ की कहानी। दिलवालों की दिल्ली के अगले एपिसोड में मैं एक ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, उसकी डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।